वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाया हूँ मैटर इन अवर साउंडिंग्स का पार्ट 3। पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी डाल दिया तो आप लोग चेक कर सकते हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। चैप्टर बेटर अंडरस्टैंड के लिए पार्ट 2 पार्ट 1 ज़रूर देखें। गाइस ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग जाकर इसको फॉलो कर सकते हो। इसकी इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये रहा वो डिफाइन द टर्म मैटर का आंसर जो मैंने आप लोगों से पार्ट 2 की वीडियो में पूछा था। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक्टिविटी 1.1 को एक्सप्लेन किया था और एक्टिविटी 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो अब इसमें सबसे पहला है 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है, स्पेस होता है। तो इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 वी सॉ द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, salt, Dettol और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। अब जब हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में देखा था कि जो कि सॉल्ट है, शुगर है, डेटॉल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, वो पानी में अपने आप को डिवाइड कर ले रहे थे और जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह थी उनके बीच में जाकर वो फिट हो जा रहे थे, मतलब बैठ जा रहे थे। Similarly, when we make a tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other। तो ऐसे ही जब कभी भी हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, लेट्स सपोज नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी में वाटर में हम शुगर डालते हैं, उसे डिसॉल्व करते हैं। तो अब जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, और वो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उनके बीच में जाकर वो बैठ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को पार्टिकल्स ऑफ शुगर नहीं दिखते हैं, डिसॉल्व हुई शुगर हम लोगों को नहीं दिख पाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। 1.2.2 है ये। तो अब इसमें सबसे पहले हम एक्टिविटी 1.3 पढ़ते हैं। मैं पहले आप लोगों को पढ़ूंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, ऑब्जर्वेशन बताऊंगा और रीज़न बताऊंगा। एक्टिविटी 1.3 पुट अ अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट इज़ गुड टू गेट इट स्मेल। नाउ light the incense stick. What happens do you get sitting at the distance recorder observation। अभी ये कहना क्या चाहता है, इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती। अब आप पैकेट में से अगरबत्ती निकालो, उसे बिना जलाए आप लोग एक कोने में रख दो, आप लोग दूसरे कोने में चले जाओ। अब आपको उस अगरबत्ती की स्मेल आएगी? नहीं, आप लोगों को पास जाना पड़ेगा उस अगरबत्ती को स्मेल करने के लिए। वहीं अगर दूसरी जगह पे आप उस अगरबत्ती को जलाकर उस जगह पर रखते हो और दूसरी जगह पर आप जाते हो, दूसरे कॉर्नर पर आप जाते हो, तो आप लोगों को कुछ टाइम बाद उसकी स्मेल आ जाएगी। तो अब मैंने आपको ऑब्जर्वेशन तो बता दिया कि जो अगरबत्ती जलाई नहीं है उसके लिए आपको पास जाना पड़ेगा उसको स्मेल करने के लिए, पर वहीं जो अगरबत्ती आपने जलाई है तो वो आप दूसरे कॉर्नर से भी स्मेल कर सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है? हमने पहले से ही पढ़ा है कि मैटर 3 स्टेट्स होते हैं उसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, वो कौन से स्टेज में है? सॉलिड स्टेज में है। अब जब इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स को हम बर्न करेंगे, तो अब जब इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स बर्न हो रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर में, गैसियस स्टेज में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जब वो गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होकर वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से मिक्स हो जाते, मतलब मिक्स हो जाते हैं। इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि एयर अराउंड अस, तो एयर हमारे आसपास ही अराउंड करती है, मतलब घूमती रहती है। तो जब एयर में ही
उस इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स मिक्स है तो हमें उसकी स्मेल आसानी से आ जाती है। आई होप अगर आपको एक्टिविटी 1.3 समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 1.4। दिस एक्टिविटी, टेक 2 glasses beakers filled with water। आप कोई ग्लास लो या बीकर लो और उसे वाटर से फिल कर दो। पुट अ ड्रॉप और ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। अब आप 1-2 बीकर लीजिए, उसमें पानी उसे फिल ऑफ वाटर से फिल कर दीजिए। अब जो सबसे पहला बीकर है उसमें ध्यान से धीरे से कुछ बूंदे डालिए इंक की, चाहे वो रेड कलर में हो चाहे ब्लू में हो। कुछ बूंदे ध्यान से डालिए वाटर में इंक की। वहीं सेकंड बीकर में आप कुछ बूंदे शहद के डाल दीजिए। अब कहता है रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन। अब अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। मतलब कि आपने इंक ड्रॉप ऐड करी तो उसके तुरंत बाद आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। What do you observe immediately after adding a drop of honey? आपने क्या ऑब्जर्व, जब हमने हनी का ड्रॉप मतलब शहद का ड्रॉप उसमें ऐड किया वाटर में तो हमने उसके इमीडिएटली बाद क्या नोटिस किया। How many hours or days does it take for the color of ink to spread water evenly throughout the year? अब इंक वाटर को कलर करने में कितनी डेज या आवर्स लेगी। इंक तो फ्यू मिनट्स में ही वाटर को पूरा कलर कर देगी। अगर हम इंक की कुछ बूंदे डालते हैं वाटर में तो वो कुछ ही मिनट्स में इंक वाटर को कलर कर देगी। पर वहीं अगर हम शहद डालते हैं तो शहद कम से कम 1 घंटा लेगा वाटर में, मतलब वाटर में पूरा मिलने के लिए। तो शहद पूरा कम से कम 1 घंटा लेता है पूरा मिलने के लिए। डेंसिटी जो है वो बहुत हाई है, इसकी वजह से वो थोड़ी लेट में वाटर के साथ मिक्स हो रही है। पर वहीं इंक के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करके वाटर के पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं। तो हम एक्टिविटी 1.4 और 1.3 से तो पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. If you like this video, please press like button and subscribe my channel. Press the bell icon. Stay home, stay safe, stay healthy. Keep studying. Bye bye. तो गाइस ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।